और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि पहलगाम जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह 7 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एलजी भी जाएंगे पहलगाम। पीएम मोदी ने अमित शाह को कश्मीर जाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। कश्मीर की तस्वीरें रखिए और वहां उन्हें कश्मीर जाने के लिए कहा है। गृह मंत्री कश्मीर के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो आप मानिए कि 1 घंटे बाद यानी 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना होंगे। वो सीधे पहलगाम जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंदर रैना जुड़ रहे हैं। रविंदर रैना जी, ये खबर जो आई है, तस्वीरें देखते ही एक गुस्सा भर जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ और उस हमले में भी चश्मदीद बता रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। बहुत ही दिल दहला देने वाला यह समाचार कश्मीर के पहलगाम से आया है। इन कायर बुज़दिल पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। ये इनकी बुज़दिली है, ये इनकी कायराना हरकत है। इन्होंने मानवता का, इंसानियत का कत्ल किया है। ये केवल पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया है, ये मानवता को, इंसानियत को तार तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी साहब और उनके समेत तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। आर्मी के 3 बड़े ब्रिगेड्स, उनके कमांडर्स तीनों पहुंच चुके हैं। सारे क्षेत्र की घेराबंदी की जा चुकी है। खुद माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब वहां पहुंच रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी इस समय जो कि उन्होंने खुद माननीय गृह मंत्री जी से बात करके इस सारे मामले की जानकारी भी ली है। यकीनन ये जो मौत के सौदागर हैं, जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। मैं आपसे बात कर रही हूं, उस वक्त ये सीधी तस्वीर आ रही है हमारे पास। ये जो तस्वीर हमारे पास आ रही है, ये कश्मीर से आ रही है। ये लाइव तस्वीरें हैं और वहां पर जो परिवार वाले हैं, उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या कश्मीर में, क्योंकि रविंदर जी संख्या बढ़ रही है टूरिस्ट की। दिनों दिन जो टूरिस्ट हैं वो बड़े संख्या में कश्मीर पहुंच रहे हैं और कैसे उन्हें निशाना बनाया, धर्म पूछकर निशाना बनाया। परिवार सदमे में है कि इस समय टूरिस्ट सीजन पीक पर है। ट्यूलिप गार्डन हो, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, चारों दिशाओं में कश्मीर के अंदर देश और विदेश से पर्यटक आए। और जिस जगह पर पहलगाम पर ये आतंकी हमला हुआ है, उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बहुत ही कुदरत का प्राकृतिक खूबसूरत ये एरिया है, लेकिन इन कायर आतंकवादियों ने जो पाप, जो गुनाह किया है, इसकी भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। खुद माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी यहाँ पहुंच रहे हैं। जी रविंद्र जी, मैं बड़ी खबर बता रही हूँ। देखिए, आपसे बात कर रही हूँ, उसी समय गृह मंत्री का ट्वीट आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है, पीएम मोदी की घटना की जानकारी दी, संबंधित अफसरों के साथ बैठक की है और जल्द श्रीनगर के लिए रवाना हो रहा हूं, कह रहे हैं अमित शाह। सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करूंगा, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और उसके बाद ये ट्वीट आया है। उन्होंने कहा, हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री को मैंने घटना की जानकारी दी है और मैं सीधे कश्मीर के लिए रवाना हो रहा हूं। तो ये बड़ी खबर खुद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे दी है। मैं बता रही हूं आपको, गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर बाद ठीक 7 बजे कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे सहयोगी अहरावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर रैना जी, जो कि वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे। अहरावत, जरा बताइए, ये घटना स्तब्ध करने वाली है। टूरिस्ट की संख्या कश्मीर में बढ़ रही है और जिस तरह से बात बताई परिवार वालों ने कि वहां पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को कुछ एक्सक्लूसिव इनपुट्स मिले हैं। 4 पाकिस्तानी आतंकी जो है इस गतिविधि में जो है इन्वॉल्वमेंट है, जो कि टीआरएफ से है। और उसके साथ साथ ये भी इनपुट मिल रहा है कि पहले आतंकियों ने वहां पर रैकी की हुई है, उसके बाद इस आतंकी गतिविधि को जो है अंजाम दिया गया है। और लगातार इस ऑपरेशन के साथ साथ साउथ कश्मीर के अगर कोलगाम की बात करें, कोलगाम, अनंतनाग और बिजबिहारा वाले इलाकों में जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल पास वाले इलाके
हैं जहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है जिन्होंने वहां पर आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया है, कहीं वो कोलगाम और बिजबेहरा वाले फॉरेस्ट के एरिया तक भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद ही लगातार हमने देखा किस तरह से अभी और भी कुछ कश्मीर घाटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है आतंकी ऑपरेशन को जो है तेज कर दिया गया है। वो लगातार जो है जो घायल बताए जा रहे थे, फिलहाल अभी तक जो है 12 बताया जा रहे हैं, लेकिन इसमें और भी इजाफा हो सकता है। फिलहाल अभी तक जो कंफर्मेशन मिली है जिसमें पर्यटक का अभी कहा गया एक है जिनकी आतंकियों द्वारा हत्या की गई है और लगातार पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ टाइम पहले ट्वीट भी किया, 7 बजे वो दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस चीफ नीलिन प्रभार जो कि एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू जाने वाले थे आज इवनिंग में, लेकिन उन्होंने भी रावत आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर बाद 7 बजे रवाना होंगे। जरा बड़ी खबर फुल फ्रेम चला दीजिए। जल्द श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमलावरों को बख्शेंगे नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो हमला आया है ये ऐसा हमला है जिसने हिलाकर रख दिया है। आतंकी कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जरा खबर चला दीजिए फुल फ्रेम। हमलावर आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और आतंकी हमले पर राजनाथ सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। अब देखिए ये जो हमला कश्मीर में हुआ है, पिछले कुछ सालों में टूरिस्ट की संख्या कश्मीर में बढ़ी है और पहलगाम, गुलमर्ग ये वो जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। वहीं पर अभी रविंदर रैना जी बता रहे थे कि कैसे जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है वहां पर कैसे टूरिस्ट को निशाना बनाया, हिलाकर रख दिया इस खबर ने। और इसके बाद लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। और आपको बता रही हूं कि कश्मीर में आतंकी कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मैं एक बार कोमल के पास जा रही हूं, दिल्ली से जुड़ रही है हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी देर पहले एक हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह ने चेयर की है। कोमल जरा जानकारी दीजिए, थोड़ी देर बाद गृह मंत्री रवाना होंगे। सुचारुता, बिल्कुल आपको गृह मंत्री के आवास से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आमतौर पर यहाँ पे सुरक्षा देखने को मिलती है, लेकिन चूंकि जिस तरह से उन्होंने अभी ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी है कि जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मीटिंग हुई है इस रेजिडेंस पे जो है अमित शाह ने मीटिंग ली है। उसमें आईबी चीफ मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे और मीटिंग के बाद उन्होंने अब ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी है कि कुछ ही देर में जो है वो श्रीनगर के लिए निकलेंगे। यानी 1 से 1.5 घंटे का वो समय बताया जा रहा है जब यहाँ से जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर के लिए निकलेंगे। साफ तौर पर देखिए अमूमन सिक्योरिटी देखने को मिलती है, लेकिन आज जो है सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग्स भी कर दिए गए हैं। और साफ तौर पर देखिए इस हमले के बाद जो है पूरी तरह से देखिए एक भारत पर जो है ये एक अटैक करने की कोशिश जो है वो की गई है। ऐसे में हाई लेवल मीटिंग जो है वो अमित शाह के आवास पर हो रही थी। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की पूरी जानकारी दी है। आईबी चीफ मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे, उपराज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा उनसे भी बातचीत की है। और साफ तौर पर कुछ ही देर में यहाँ से ही निकलेंगे अमित शाह और उसके बाद वो श्रीनगर के लिए निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए उनसे बातचीत की है, बातचीत में पूरे हाल को जाना है, समझा है। साफ तौर पर उन्हें ये निर्देश भी दिए हैं कि वो जाए और वहां पे लोगों से मिले, क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने आए थे वो वीडियो काफी ज्यादा डराने वाले थे कि पर्यटकों को चुन चुनकर पर्यटकों पर अटैक किया जाता है, नाम पूछा जाता है, नाम पूछ करके अटैक होता है। तो बहुत बड़ा सवाल भी है। सर्च ऑपरेशन की बात करें तो सर्च ऑपरेशन एक तरफ जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, तो वही दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में इसी एरिया में कृष्णा मेनन मार्ग है जहां पे अमित शाह का आवास है, उनका रेजिडेंस है। यहाँ थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे कश्मीर के लिए। ठीक शाम 7 बजे गृह मंत्री कश्मीर के लिए रवाना होंगे। और आतंकी हमले के बाद दो ताजा हालात है आपको बता दें, 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और अब यह कहा जा रहा है कि इस हमले में 20 से ज्यादा घायल हैं और बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। आप सोचिए, पहले जो खबर पहलगाम आतंकी हमले में 20 से ज्यादा पर्यटक घायल होने की खबर अब हमारे पास आ रही है। जिस हमले में शुरुआत में खबर आई 5 लोग घायल हुए हैं, उसके बाद वो संख्या बढ़कर 12 पहुंची और अब बताया जा रहा है कि 20 लोग। अब ये सोचिए कि पहलगाम में जब आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया तो जो सामने मिला उस पर गोलियां चला दी गई और फिर ये आतंकी वहां से भागे हैं। वहां पर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन, एक सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। सिक्योरिटी जो वहां पर अपैरेटस है उसे बढ़ा दिया गया है। वहां